बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और इसराइल आमने सामने आ गए हैं। रूस ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर शाम के अंदर दोबारा ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया तो रूस इसराइल पर हमला कर देगा। रूस की जानिब से हमास और इसराइल के दरमियान हुए मुआहदे के बाद यह पहली मर्तबा तबाहकुन ऐलान सामने आया है। रूस और इसराइल के दरमियान बढ़ती चपकलिश की बुनियादी वजह ईरान पर इसराइल के होने वाले हमले हैं। रूस ईरान का मजबूत हलीफ है और वो किसी तरह नहीं चाहता कि इसराइल ईरान या ईरानी मिलिशियाओं को निशाना बनाए। फलस्तीन की हालिया सूरत हाल के बाद रूस की जानिब से यह दूसरी मर्तबा इसराइल को बराह रास्त जंग की धमकी दी गई है। इस धमकी पर इसराइल ने क्या रद्द अमल दिया है और शामी हुदूद बंद किए जाने के बाद इसराइल कौन सा इंतहाई कदम रूस के खिलाफ उठाने जा रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज आपको यह भी बताएंगे कि आखिर रूस के फलस्तीनी तंजीम हमास और ईरान के साथ कौन से ऐसे मफादात हैं जिनकी वजह से रूस इस अहम तरीन लड़ाई में कूद पड़ा है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग रूस और इसराइल के दरमियान तेजी से बिगड़ती सूरत हाल से आगाह रह सकें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल जो कि एक दहशतगर्द रियासत है और इसके क़याम का बुनियादी मकसद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को तबाह करना और सरजमीन फलस्तीन पर कब्जा करना था। फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के हाथों मई में होने वाली 11 रोजा जंग में जूते खाने के बाद अपने हवास खो बैठा है। अब उसने फलस्तीन के साथ साथ हर उस मुल्क के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया है जो किसी भी तरह से हमास या फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालिया शिकस्त पर इसराइली तज्जियाकारों का यही कहना था कि इसराइल को शिकस्त देने की वजह हमास नहीं था, बल्कि हमास को मजबूत करने वाले वो ममालिक हैं जिन्होंने खुफिया तरीके से हमास को भारी हथियार, रॉकेट, मिसाइल और वो असला फराहम किया जिसने इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को न सिर्फ नकारा बनाया बल्कि इसराइल की बैंड बजाकर रख दी। हमास के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इसराइल के 5 शहरों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसराइल रूस और चीन के दबाव पर हमास के साथ जंग बंदी मुआहदे पर मजबूर हुआ। इसराइल ने यह मुआहदा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही थी। वो कुछ सांस लेने के लिए जरूर रुका, मगर उसके बाद उसने दोबारा ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान इसराइल ने न सिर्फ मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की, 500 से जायद यहूदी मुसलमानों के मुकद्दस मकामात में दाखिल हुए और अपनी मजहबी रसूमात बजा लाए, बल्कि इसराइली पुलिस ने निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे 150 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए। इन सब वाकयात के बाद इसराइल ने शाम के अंदर उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाना शुरू किया जहां पर उसे गुमान था कि ईरानी प्रॉक्सीज या अल कुदस फोर्स के मुजाहिदीन हो सकते हैं। रूस ने शाम में ईरान की मिलिशियाओं पर इसराइली हमलों के हवाले से अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी। ताहम अब ऐसा लगता है कि मॉस्को ने अपना रवैया बदल लिया है। उसने पहली मर्तबा धमकी दी है कि इसराइली तैयारों के लिए शाम की फिजाई हुदूद बंद की जा सकती हैं और अगर इसराइली तैयारों ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो रूस इसराइल से बराह रास्त जंग लड़ेगा। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों के दौरान में रूसी वज़ारत दिफा ने शाम में इसराइली हमलों पर तबसरे के लिए 2 अलहदा बयानात जारी किए थे। रूसी वज़ारत दिफा के बयानात में बताया गया कि शाम की फौज के पास मौजूद रूसी फिजाई दिफाई निजामों ने इसराइल के ज्यादातर मिसाइल मार गिराए। बयान के मुताबिक पहला हमला लुबनानी फिजाई हुदूद के रास्ते हुए जबकि दूसरी कार्रवाई अन-नतफ के इलाके की जानिब से हुई।
यह इलाका शाम, उर्दन और इराक के दरमियान सरहदी तिकोन पर वाक़ है। मज़कूरा दोनों बयानों के जारी होने के अलावा एक रूसी जरिए ने शाम की फिजाई हुदूद की बंदिश के इम्कान का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने हस्बे आदत इन हमलों पर कोई तबसरा नहीं किया। अमूमन इसराइली बमबारी में शाम में ईरानी मिलिशियाओं के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। इसके नतीजे में हथियारों, रॉकेटों और गोला बारूद के डिपों की तबाही सामने आती है। इसी तरह तेल अवीव इस बात को दोहराता रहा है कि वो शाम में ईरान के अस्करी वजूद को मजबूत बनाने की कोशिशें रोकने का सिलसिला जारी रखेगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि इसराइल ने रवां साल के आगाज से आज तक 14 से जायद हमले किए हैं। इसके नतीजे में तकरीबन 141 अहदाफ को नुकसान पहुंचा है। इनमें इमारतें, हथियार और गोला बारूद के गोदाम, सदर दफातर और दीगर मराकज शामिल रहे हैं। इन हमलों में जहां ईरान की प्रॉक्सीज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहीं रूस के फौजी अड्डे पर भी इसराइली फिजाइया ने बमबारी की है, जिसकी वजह से रूस इसराइल पर शदीद गुस्सा है। रूस ने इसराइल के फिजाई हमलों को रोकने के लिए शाम के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया जराए ने एतवार को रिपोर्ट दी कि रूस ने शाम के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है और इसकी वजह से इसराइल के हमले महदूद हो गए हैं। अशर्कुल औसत नामी अखबार ने डेली सबा के हवाले से लिखा कि शाम में इसराइल के बारे में रूस के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मॉस्को की ये इकदाम रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नतीजा है। वाशिंगटन शाम पर इसराइल के मुसलसल हमलों का खैर मकदम नहीं करता और अब ताजा तरीन वार्निंग के बाद इसराइल पर रूस हमला करने से बाज नहीं आएगा। शाम पर होने वाले हालिया हमलों के बारे में रूस का कहना है कि शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने गासिब सेहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों की जानिब से दागे जाने वाले तमाम मिसाइलों को तबाह कर दिया है। फारिस खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में रूस के सुलो मरकज के मुआविन वादीम कोलत ने कहा है कि 22 जुलाई को इसराइल के 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने शाम के सुबह हम्स पर 4 मिसाइल फायर किए, जिन्हें शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो रूस के ब्यूक M2E से लैस थे, उनको तबाह कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल शाम के फौजी जराए ने कहा था कि शामी फौज ने इसराइल की जानिब से शाम के शहर हमस पर दागे गए मिसाइलों को फिजा में तबाह करके यह हमला नाकाम बना दिया, जिसकी आज रूस ने भी तायीद की है। इतलात के मुताबिक इसराइल ने ये मिसाइल हमस के इलाके अल कसीर की सिमत फायर किए थे, जिन्हें शाम के फिजाई दिफाई निजाम ने दौरान परवाज ही तबाह कर दिया था। शाम ने इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि लुबनानी सरहद के साथ वाक़े शामी शहर हम्स पर गुज़श्ता 1 साल के दौरान इसराइली फौज के हमले बहुत बढ़ गए हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि चीन और रूस 2 ऐसी ताकतें हैं जो इस वक्त ईरान को हर शोबे में मजबूत करने में लगी हुई हैं। एक तरफ चीन ने ईरान के साथ 25 साला मुआहदा किया है, जिसमें वो ईरानी तेल को सस्ते निर्खों में खरीद कर ईरान को दिफाई, मुआशी और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करेगा, जबकि रूस ईरान को अपना जदीद दिफाई सिस्टम S-400 देने जा रहा है। ईरान, जो कि कभी भी बराह रास्त हमला नहीं करता बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अपने दुश्मन को नाकों चने चबवाता है, उसने इसराइल पर फलस्तीन इसराइल जंग के दौरान लुबनानी हिजबुल्लाह और शामी मिलिशियाओं के जरिए हमले करवाए थे, जिसके बाद इसराइल ने ईरानी प्रॉक्सीज के ठिकानों पर हमला किया, जिस पर रूस की जानिब से यह ताजा बयान सामने आया है। अब देखना यह है कि रूस की इस बराह रास्त धमकी के बाद इसराइल क्या करता है। क्या वो दोबारा शाम के अंदर ईरानी अहदाफ को निशाना बनाएगा, और अगर वो निशाना बनाएगा तो इस पर रूस का क्या रद्द अमल होगा, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।